सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं, जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं। कोटि कोटि नमन है ऐसे परम आदरणीय विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक माननीय श्री हमारे बड़े सर जी का, जो हमें ईमानदारी से जीना सिखाते हैं। शिक्षक न पद है, न पेशा है, न व्यवसाय है, ना ही गृहस्थी चलाने वाली आय है। शिक्षक सभी धर्मों से ऊंचा धर्म है। ये तो गीता में उपदेशित माँ फलसी वाला कर्म है। ये दस्ता है एक बड़े ही आदर्श शिक्षक का, जिसने हमेशा मुश्किल सवालों का हल निकाला। नाम है उनका श्री विद्यासागर पूर्णमासी शर्मा। मान्य और सादगी एवं सरलता की प्रतिमूर्ति, कर्तव्यनिष्ठ, मृदुलता के कोश और गंभीर व्यक्तित्व के धनी श्री विद्यासागर शर्मा का जन्म 25 नवंबर 1964 को उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर के खमपुर गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम श्री पूर्णमासी शर्मा और माताजी का नाम स्वर्गीय श्रीमती सीता शर्मा है। माताजी सीता देवी व पिताजी पूर्णमासी जी के 2 पुत्र व 2 पुत्री में सबसे बड़े हैं विद्यासागर जी। बड़ी बहन आशा, भाई राजेंद्र प्रसाद व सबसे छोटी बहन गीता। कहते हैं एकांत में कठिन परिश्रम करो, तुम्हारी सफलता शोर मचा देगी। ऐसा ही कुछ जीवन है शिक्षक विद्यासागर जी का, जिन्होंने अपने जीवन के जरिए संघर्ष व निस्वार्थ परोपकार की मिसाल कायम की। हालत चाहे जैसे भी हो, अगर दिल में चाह है तो राह अपने आप ही निकल आती है। ग्रामीण मिट्टी में खेलती हुई इनकी आरंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई थी। प्राथमिक विद्यालय खमपुर कक्षा 1 से 5वीं तक, जनता हायर सेकेंडरी स्कूल वीर भानुपुर 1980 में 10वीं, 1982 में 12वीं, यादवेश इंटरमीडिएट कॉलेज नौपेड़वा से पास किया। तत्पश्चात 1984 में BA गोविंद वल्लभ पंत महाविद्यालय प्रतापगंज जौनपुर से पास किया। श्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से 1988 में B.Ed की उपाधि हासिल की। सामान्य परिवार में पले बड़े शिक्षक विद्यासागर जी 1991 में सपनों की नगरी मुंबई की तरफ चल पड़े। यहाँ आने के बाद दर दर की ठोकरें खाई, तमाम परेशानियों से जूझकर गांव जाने का मन बना ही रहे थे कि 15 जून सन 1992 में फूलचंद्र पाल सरल स्वभाव व्यक्ति से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे एक मंदिर का रास्ता दिखाया। उस मंदिर का नाम है शिवाजी विद्या मंदिर। इसके मैनेजिंग कमेटी श्री श्याम एजुकेशन ट्रस्ट के ऐसे परम आदरणीय माननीय श्री घनश्याम मिश्रा जी हैं, जिनके प्रांगण में वो जिनकी छत्र छाया में पले और बड़े। 15 जून सन 1992 में शिवाजी विद्या मंदिर हाई स्कूल में इनकी नियुक्ति हुई। इस परिवार में खुशियों की महर बरसती रही। पूरा परिवार हंसी खुशी प्यार से जीवन व्यतीत कर रहा था। 17 जून 1979 को इनके जीवन में खुशियों ने दस्तक दी। श्रीमती ललिता शर्मा से इनका विवाह हुआ।
सब कुछ ठीक चल रहा था कि जौनपुर के प्रसिद्ध मंदिर चौकिया माता जी का दर्शन कर लौट रहे थे। दुर्भाग्यवश 2 जून 2019 को रोड एक्सीडेंट में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इस दर्दनाक हादसे में उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बहुत ही कोशिशों के बाद उन्होंने अपने आप को संभाला, फिर भी शिक्षक विद्यासागर शर्मा जी अपने कर्तव्य से नहीं झुके। उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को अपने माँ की कमी नहीं होने दी। इस कठिन परिस्थितियों में भी घर परिवार की बागडोर संभाल रहे हैं। श्रीमती ललिता शर्मा अर्धांगिनी के साथ सफल एवं सुसंगत गृह स्थान श्रम में 2 पुत्र एवं 1 पुत्री का पदार्पण हुआ। ज्येष्ठ पुत्र चंद्रभूषण शर्मा हेलो मीडिया वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वरिष्ठ गुणवत्ता परीक्षक पद पर कार्यरत है। पुत्री किरण शर्मा स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद अपने गृह संस्था स्तर में सुखी हैं। छोटा लड़का शशिभूषण शर्मा कांदीवली ईस्ट में महिंद्रा कंपनी में कार्यरत है। आपने शिक्षा क्षेत्र को चुनकर सफल पुनीत कार्य किया। आपने लगभग 30 वर्ष की सफल सेवा पूर्ति की। आज 30 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम सभी सुहृदयजन, प्रियजन, शिक्षागण तथा मित्रगण श्रीमान के निरोगी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। शिवाजी विद्या मंदिर हाई स्कूल एप्पापाड़ा मलाड पूर्व मुंबई। शिक्षक जी विद्यासागर पूर्णमासी शर्मा के सेवा के साफल्य सम्मान समारोह पर सादर समर्पित। हेलो सर, शायद आपको मैं याद होऊंगा और ज़रूर याद होऊंगा क्योंकि एक समय जब आप हमें पढ़ाते थे तो मैं आपका फेवरेट स्टूडेंट हुआ करता था। और जैसा कि एक गुरु जो अपने सारे कर्तव्य पूरा करते हैं, मुझे ऐसा बहुत अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ। और जब हम बचपन में जैसे एक पेड़, तब पेड़ तो बड़ा होने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन उसमें जो खाद पानी और बीज देना का काम होता है, और जब तक वो बराबर नहीं रहेगा तब तक शायद वो पेड़ बड़ा नहीं कर सकता और लोगों को छाया नहीं दे सकता। तो उसी प्रकार मेरे जीवन में आपका महत्व रहा है। और मैं बहुत अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मैंने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है वो आपके मार्गदर्शन में पूरी की है। मुझे जहाँ तक याद है कि मुझे आपने 92 जो लगभग आज से हो गए 30 साल लगभग हो जाते हैं, 30 साल पहले मैंने आपसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक आपके अंडर पढ़ाई करी। आपने हमें दूसरी में पढ़ाया, दूसरी में हमारे क्लास टीचर रहे, फिर 4th में हमारे क्लास टीचर रहे, और इसके साथ साथ हमें ट्यूशन भी पढ़ाया। बहुत अच्छे हमारे मार्गदर्शन किए और हमें पूरी तरह से जो बोलते एक विद्यार्थी को उसके जीवन के प्रारंभिक क्षणों को जो ग्रोथ करने का काम होता है वो आपके द्वारा हुआ। और उसी का ही परिणाम है कि हम अपने लाइफ में इतने आगे बढ़ पाए, इतने अच्छे जगह पर पहुंच पाए। तो मैं आपको अपने आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप स्वस्थ रहें और हमेशा अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। थैंक यू। हेलो सर, मैं दिनेश चौहान। आपको डेफिनेटली मुझे इतना भरोसा है कि आपको मैं ज़रूर याद रहूँगा, क्योंकि आपके क्लास का सबसे मस्तीखोर बच्चा मैं ही था। और मुझे अच्छा लगता है अपने आप को ये जानकर कि आपने जो भी मुझे पढ़ाया लिखाया, ज़िंदगी में इस काबिल बनाया। सबसे अच्छी बात सर मुझे आपकी यही लगी कि जैसे आप थे, कोई दिखावा नहीं, एकदम सादी ज़िंदगी, एकदम सिंपल ज़िंदगी जो आपने मुझे सिखाई। और आज से तकरीबन 27-28 साल पहले जो जैसे आप थे, आज भी आप वैसे हैं। और हमेशा हम अपने बच्चों को यही समझाया है कि हमेशा जहाँ भी रहें दूसरों की मदद करें, क्योंकि इस जीवन में सबसे बड़ी जो बात होती है वो दूसरों की हेल्प करना है। और जो सर मैंने आपसे सीखा उसी लेगेसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगा सर, कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु रहें। बस धन्यवाद। आज हमारे मित्र विद्यासागर शर्मा जी का सेवानिवृत्ति दिनांक है। मैं उनके साथ 22 वर्षों तक कार्य किया।
विद्यासागर शर्मा जी का स्वभाव विनम्र, शांत, हमेशा एक दूसरे की मदद करने की रही है। चाहे रात हो दिन, वे हमेशा एक दूसरे के सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। जो काम उनके बस में नहीं रहता था, वो दूसरे की मदद ले करके भी वह हमेशा मदद करते हैं। उन्होंने अपना कार्य बखूबी निभाया है। विद्यालय में उन्होंने 30 वर्षों तक लगभग कार्य किया है। उनके स्वभाव से, उनके बातचीत से सभी पालक, बच्चे, सभी शिक्षक बहुत प्रभावित रहते हैं। हम जिस विद्यालय में काम करते हैं, हमारे विद्यालय के संस्थापक, मैनेजर, ट्रस्टी, हमारे बड़े सर, इन्होंने हम लोगों को इतना अच्छा ढंग से मार्गदर्शन किया। उनकी आदर्शवाणी, उनके व्यवहार, उनका सोच हम लोगों को इस तरह से बना दिया कि हम लोगों को लगा ही नहीं कि हम लोगों ने यहाँ पर कहीं नौकरी करते हैं। उनका व्यवहार और हम लोगों के साथ रहने का ढंग, सभी शिक्षक मिलजुल कर रहते हैं, इससे हम लोगों को कभी किसी चीज़ की तकलीफ महसूस नहीं हुई है। विद्यासागर शर्मा जी हमेशा एक दूसरे के घर पे आना जाना, विद्यालय से संबंधित या किसी के घर पर विवाह, शादी, कार्यक्रम, कोई भी पूजा हो, गृह प्रवेश हो, वहाँ वे हमेशा जाते रहे हैं। कोई भी काम उन्होंने छोड़ा नहीं है। कोई भी तरह का कार्य वो उन्हें असंभव लगा ही नहीं। वो आज निवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने जीवन में भी दुख और सुख देखे हैं। उनके दुख की घड़ी में हम लोगों ने उनका साथ दिया है और उनकी निवृत्ति के बाद वे जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज शिवाजी के प्राथमिक विभाग के उप प्रधानाध्यापक श्री शर्मा जी का आज सेवानिवृत्त का जो है आखिरी दिन है। इस अवसर पर जो है हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं इनके विदाई समारोह को मनाने के लिए। लेकिन बड़े दुख के साथ जो है कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच से शर्मा जी का जो है अंतिम अध्यापन कार्य समाप्त हुआ। इसके बाद जो है मैं जब 95 में आया तो हम लोगों के साथ जो है शर्मा जी, सुरेंद्र यादव, अमर बहादुर लाल जी यादव, यह सभी लोग मिलजुल करके जो है अपना जो है अध्यापन कार्य करते थे। शर्मा जी का स्वभाव बहुत ही सरल था। यह कहीं पर भी जो है मिलते थे तो बड़े प्रेम से जो है मिलते थे, हालचाल होता था, बातचीत होती थी और यह बड़े ही जो है नम्र स्वभाव के, कभी भी इनकी जो है कोई शिकायत नहीं थी। हमेशा जो है अध्यापन कार्य में जो है लगे रहते थे। सलाह भी जो है देते थे हम लोगों को कि ऐसे करना है, इस तरह से काम करना है, होमवर्क किस तरह से देना है। यह सब शर्मा जी चूँकि हम लोगों के जो है पहले से हम लोगों से आए थे, यह हमेशा जो हम लोगों को सलाह दिया करते थे। भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ कि शर्मा जी को स्वस्थ एवं निरोग रखें ताकि जो है यह लंबे समय तक पेंशन का जो है उपभोग जो है करते रहे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं शर्मा सर को प्रणाम करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे ज्येष्ठ भ्राता शर्मा सर का रिटायरमेंट है, विदाई समारोह है। मैं आपको अतीत की ओर लेकर चलता हूँ। जब मैं शुरू में इस विद्यालय में आया था प्राथमिक शिक्षक के रूप में पहली कक्षा को पढ़ाने के लिए, ठीक मेरे बगल में लेफ्ट साइड में शर्मा जी कक्षा में पढ़ाया करते थे और ठीक राइट साइड में श्री तिवारी जी जो पूर्व प्राचार्य रहे हैं शिवाजी विद्या मंदिर के, वह पढ़ाया करते थे। मुझे आज यह बात अच्छी तरह से याद है कि मैं शुरू में एकदम फ्रेश कोरा माइंड लिए हुए शिवाजी भी आया था और जो भी काम करता था वो पहली बार तो सब गड़बड़ ही हो जाया करता था। चाहे वो रजिस्टर बनाने का काम हो, अटेंडेंस लेने का काम हो, और उस समय ऐसे समय शर्मा जी मेरी हमेशा मदद किया करते थे।
ये उनका ये उपकार मैं आज भी नहीं भूलूंगा, न भूला हूँ न भूलूंगा। आप सबके सामने मुझे यह कहने में कोई भी संकोच नहीं है। रही बात शर्मा जी के व्यक्तित्व के बारे में, तो मुझको जहाँ तक लगता है शर्मा जी एक अच्छे भले मनुष्य थे, मानव हैं। किसी का भी अगर शुभ काम कोई काम इनसे बनता है तो आधी रात को तैयार मिलते हैं। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि शर्मा जी ने अपने शिक्षकों में से कितने शिक्षकों का घर बसा दिया। शादी ब्याह से लेकर के रूम खरीदवाने तक का काम इन्होंने किया, अपने पैसे को खर्च करके इन्होंने किया। वो भी नहीं कि किसी के चाय भी पिए हूँ, अगर कहीं मिलते थे तो पहले चाय पिलाने का काम किया करते थे। और क्या कहूँ आपको मैं, छोटे मुंह बड़ी बात होगी शर्मा सर के बारे में। बच्चे जो छोटे बच्चों के पढ़ाया करते थे, आज भी बच्चे जब मुझसे मिलते हैं तो शर्मा जी की तारीफ किया करते हैं। हम लोग भी तारीफ करते हैं, लेकिन शर्मा जी की तारीफ जब बच्चों के मुंह से होती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि शर्मा जी कैसे पढ़ाया करते थे। पढ़ने का भी कैसा होमवर्क देना है, कैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, कैसे गार्जियन से बात करना है, ये सब अगर मैंने किसी से सीखा है तो उसमें शर्मा जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आज शर्मा जी ने अपनी एक पारी का विराम का समय आ गया है। शर्मा जी के एक पारी के विराम का समय आ गया है, लेकिन यहाँ से कुछ अंत नहीं हुआ है, बल्कि इनको दूसरी पारी शुरू करना है। जिस तरह से हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि 4 पन होते थे, 4 वर्ण होते थे, 4 पन होते थे, इसी प्रकार से शर्मा जी भी लगभग 3 पन यहाँ पर बिता चुके हैं। चौथा पन जो चलने वाला है वो इनका सामाजिक जीवन में होगा या फिर किसी कार्य क्षेत्र में होगा, इससे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं शुभकामना देना चाहूँगा कि शर्मा जी जिस काम में हाथ डालें वो हमेशा सतत संपन्न होते रहें, सतत आगे बढ़ते रहें। इतना ही नहीं, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शर्मा जी जिस तरह से आज तक स्वस्थ रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ठीक इसी प्रकार हमेशा स्वस्थ रहें। एक जो कमी आज हमारे बीच में खड़ रही है वो इनकी धर्म पत्नी के बारे में है, उसे तो हम नहीं पूरा कर सकते। भगवान से प्रार्थना है कि आज वो कहीं बैठ करके अगर देख रही होंगी तो ये जरूर कल्पना करती होंगी कि आज मैं इस जगह पर रही होती, लेकिन ऊपर से आशीर्वाद दे रही होंगी अपने बच्चों को, हम सबको, कि शर्मा जी इसी प्रकार अक्षुण जीते रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। मैं इन्हीं अपने बातों के साथ 2 पंक्तियों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। कौन कहता है जुदाई होगी, कौन कहता है जुदाई होगी, यह खबर जरूर किसी ने फैलाई होगी। रहेंगे हम सदा आपके दिलों में सर, इतनी तो जगह हमने बनाई होगी, इतनी तो जगह हमने बनाई होगी। इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ मैं शर्मा जी को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए ये मंगल कामना के साथ कि वह हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन।
के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए। ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए। चौमासा हुआ पावन धर्म लाभ है हमें। शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन।